अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम FM व्हाट्सएप की कंप्लीट सेटिंग देखने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आप FM व्हाट्सएप की तकरीबन जो भी सेटिंग है ना वो आप जान जाएंगे, क्योंकि ये सेटिंग आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये आप लोगों को नहीं पता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको FM व्हाट्सएप इंस्टॉल करने का नहीं पता या अपडेट करने का नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर जाएं और FM व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लें। या अगर आपका FM व्हाट्सएप इंस्टॉल है, अपडेट नहीं है, तो तब भी वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाएं और FM व्हाट्सएप को अपडेट कर लें। और अगर आपको अपडेट करते हुए या इंस्टॉल करते हुए ऐप नॉट इंस्टॉल का एरर आता है तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि ऐप नॉट इंस्टॉल के एरर को आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं। आपने चैट को कैसे हाइड करना है, सबसे पहले चैट के ऊपर प्रेस करना है। जैसे ही आपने चैट के ऊपर प्रेस किया तो ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। नीचे आप लोगों के सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा है हाइड चैट के नाम से। आपने हाइड चैट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पैटर्न भी विजिबल कर सकते हैं। मैं पैटर्न विजिबल कर देता हूँ। अगर पिन करना चाहें तो पिन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं चैट हाइड हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि वो चैट हाइड होके गया किधर, हम किधर से देखेंगे कि वो चैट हाइड हो गया। तो आपको ऊपर FM व्हाट्सएप नज़र आ रहा है, आपने और कोई काम नहीं करना। FM व्हाट्सएप के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस जैसे ही आपने किया ये आपसे पैटर्न मांग रहा है, या जो आपने लॉक लगाया था वो लॉक मांग रहा है। तो मैं पैटर्न इंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पैटर्न इंटर किया तो ये चैट देखें यहाँ पे मेरा सेव है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपका मोबाइल कोई ले लेता है और वो आपका व्हाट्सअप देखने की ट्राई करता है। जैसे ही वो आपका व्हाट्सअप देखने की ट्राई करता है, ऐसा ना हो कि आपकी वो पर्सनल के किसी से बातचीत हुई हो तो वो भी देख ले, तो इस वजह से ये सेटिंग की जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर आपको की का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने की वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूज़ अ लॉक, पैटर्न लगाना चाहते हैं, पिन लगाना चाहते हैं या फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं, जो ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं आपके लिए बेटर है वो लगा दें। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको अनहाइड कैसे कर सकते हैं, तो आपने सिंपली इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस जैसे ही आपने किया तो यहाँ ऊपर आपको आई का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, जिस तरह आई होती है, तो आपने आई के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, अपना पैटर्न इंटर किया, तो यहाँ से देखें गायब हो गया और गायब होके किधर आ गया, वापस चैट में आ गया। ठीक है, ये पहली सेटिंग हो गई। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर आपका दिल करे ना तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। सब्सक्राइब करने से तो आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, अगला काम आप लोगों ने ये करना है कि ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। 3 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने 3 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है FM मोड्स के नाम से। आपने FM मोड्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने FM मोड्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो टॉप पे आप लोगों के सामने एक ऑप्शन है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में चले जाएं। जैसे ही आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में गए तो फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन है फ्रीज लास्ट सीन, यानी आप ये चाहते हैं कि आपका लास्ट सीन कोई ना देख सके, तो इसको यहाँ से इनेबल कर दें। जैसे ही आप नीचे गए, नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्टेटस, हाइड व्यू स्टेटस, डू नॉट टेल कॉन्टैक्ट दैट यू हैव व्यू देयर स्टेटस। आपके कॉन्टैक्ट को ना पता चले कि आपने उनका स्टेटस देख लिया है। मतलब आप किसी का स्टेटस देखते हैं और उसको पता ना चले कि आपने उसका स्टेटस देखा है, तो ये इनेबल कर दें। सेकंड नंबर पे है एंटी डिलीट स्टेटस। आपका कोई दोस्त है, वो स्टेटस लगाता है, स्टेटस लगाने के बाद स्टेटस को डिलीट कर देते हैं, लेकिन मज़े की बात कि वो स्टेटस उधर से तो डिलीट कर देगा लेकिन आपको शो होता रहेगा, तो इसको इनेबल कर दें। एंटी डिलीट मैसेजेस, कोई फ्रेंड आपको मैसेज भेजता है, मैसेज भेजने के बाद डिलीट कर देता है, लेकिन अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे तो वो अपनी तरफ से तो डिलीट कर देगा, मगर आपके पास ये मैसेज
सेव रहेगा। शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई, आप ये चाहते हैं कि ब्लू टिक शो ना हो, ठीक है, तो इसको यहाँ से इनेबल कर दें, यानी अगले बंदे को ब्लू टिक शो ना हो। उसके बाद नीचे आप लोगों के सामने एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में जाएं। अगर आप ब्लू टिक को हाइड करना चाहते हैं, हाइड ब्लू टिक, हाइड सेकंड टिक, ओके, हाइड ब्लू माइक्रोफोन, ओके, हाइड टाइपिंग, अगर टाइपिंग को हाइड करना चाहते हैं, हाइड रिकॉर्डिंग, ओके, मतलब आप अपनी टाइपिंग रिकॉर्डिंग ब्लू टिक को हाइड करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दें। नीचे ग्रुप वाले ऑप्शन में जाएं, ग्रुप में भी जाके हाइड ब्लू टिक, हाइड सेकंड ब्लू टिक, हाइड ब्लू माइक्रोफोन, हाइड टाइपिंग, हाइड रिकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रुप में भी अक्सर होता है किसी को पता ना चले कि आप टाइपिंग कर रहे हैं या किसी को पता ना चले कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके बाद ब्रॉडकास्ट वाले ऑप्शन में आके ये सारी सेटिंग आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। जैसे ये सारी सेटिंग आपने कर ली, नीचे आप लोगों के सामने एक ऑप्शन है व्हाट्सएप लॉक, बहुत ज़रूरी चीज़ है। व्हाट्सएप पे आपका लॉक बहुत ज़रूरी है, इसको यहाँ से इनेबल कर दें। पैटर्न लगाना चाहते हैं तो पैटर्न लगा लें, पिन लगाना चाहते हैं तो पिन लगा लें। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा वो 40 है, ठीक है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद रिकवरी क्वेश्चन, अगर आप पैटर्न भूल जाते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी क्वेश्चन के ज़रिए उसको दोबारा आप हासिल कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन लिखें, नीचे आंसर लिखें, मतलब अपना नाम लिख लें, नीचे अपने अब्बू का नाम लिख लें और सेव कर लें, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद चेंज लॉक पैटर्न वॉलपेपर, आप ये चाहते हैं कि जब लॉक लगे व्हाट्सएप लॉक तो वहाँ पर आपकी पिक्चर शो हो, तो यहाँ पे आप जाके डिफ़ॉल्ट में भी जाके कोई सॉलिड कलर भी लगा सकते हैं और अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। मेक पैटर्न विजिबल, इसको इनेबल कर दें। डिसेबल पैटर्न वाइब्रेशन, पैटर्न की वाइब्रेशन वगैरह ना आए तो इसको इनेबल कर दें, ठीक है। इसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप FM थीम्स में चले जाएं, ठीक है। FM थीम्स में यहाँ से अगर आप कोई थीम वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लें, तो अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। रीस्टोर करना चाहते हैं तो रीस्टोर भी कर सकते हैं, डिलीट ऑल थीम करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं यूनिवर्सल वाले ऑप्शन में। जैसे ही हम यूनिवर्सल वाले ऑप्शन में आए, यूनिवर्सल वाले ऑप्शन में टॉप पे आप लोगों के सामने एक ऑप्शन है कलर्स का। आप कलर्स वाले ऑप्शन में चले जाएं। कलर्स में जाने के बाद यूनिवर्सल कलर, यूनिवर्सल एक्शन बार कलर, बैकग्राउंड, लिस्ट बैकग्राउंड। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल कलर लगा के आप लोगों को दिखा लेता हूँ। यूनिवर्सल कलर के ऊपर मैं गया, यहाँ से मैंने कलर चूज़ किया, रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ, न्यू कलर ऐड। अभी देख सकते हैं ये कलर किधर ऐड हुआ है, ये जो ऊपर आपको टॉप पे कलर नज़र आ रहा है यहाँ पे रेड कलर ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोबारा आ जाते हैं वहाँ पे कलर पे, यूनिवर्सल में जाके कलर पे आ जाते हैं। अभी यूनिवर्सल एक्शन बार टेक्स्ट कलर, ये क्या है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसको यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, न्यू कलर, ओके। अभी आ जाते हैं बैक और देखते हैं ये कहाँ पे ऐड हुआ है। ये देख सकते हैं ऊपर आपको जहाँ पे FM व्हाट्सअप नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, ठीक है। FM व्हाट्सअप ब्लैक में हो चुका है। इसके बाद दोबारा आ जाते हैं यूनिवर्सल पे, कलर पे आ जाते हैं। बैकग्राउंड मैं बता लेता हूँ पहली बात कि बैकग्राउंड होता क्या है। जिस तरह ये मेरे चैट हैं, चैट के पीछे आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल वाइट यानी डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी पिक्चर लगे, तो आपने पिक्चर कैसे लगानी है। FM मोड्स में जाएं, यूनिवर्सल में जाएं, कलर में जाएं, बैकग्राउंड में जाएं, या अगर आप कोई सॉलिड कलर लगाना चाहते हैं, पहली बात है आप पिक्चर लगाना चाहते होंगे तो यहाँ से आप फ़ोटो के ऊपर क्लिक करें। देखें ये मैं पिक्चर लगाना चाहता हूँ वॉलपेपर पे, तो ये पिक्चर मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, सेट वॉलपेपर। अभी मैं बताता हूँ कि ये पिक्चर लगी है या नहीं लगी। ये देख सकते हैं ये पिक्चर यहाँ पे लग चुकी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अंदर वाला थीम कैसे चेंज करना है। वो तो सिंपल सा होता है, आई थिंक 90% लोगों को आता होता है अंदर वाला थीम चेंज करना। अगर आप अंदर वाला थीम चेंज करना चाहते हैं, वो भी आपको नहीं पता, तो वो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में चैट पे चले जाएँ, चैट में वॉलपेपर पे चले जाएँ, वॉलपेपर में यहाँ से चेंज पे चले जाएँ और कोई भी थीम यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है।
अंदर वाला थीम यहाँ से चेंज कर लें। ठीक है, अंदर वाला थीम ये देख सकते हैं मैंने चेंज कर दिया, ब्लैक कर दिए। इसके बाद दोबारा हम आ जाते हैं अपनी सेटिंग पे। उसके बाद आप अपना बैकग्राउंड, स्टेटस बार कलर, नेविगेशन कलर, ये छोटी छोटी बातें ये आई थिंक आप खुद देख लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। स्टाइल पे आ जाते हैं, तो स्टाइल पे आप अपना फॉन्ट स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल हम डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, मीडियम रख लेते हैं। ठीक है, और चेंज नोटिफिकेशन आइकन वाइट हुआ है तो रेड रख लेते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आप लोगों के सामने एक ऑप्शन है बैकअप एंड रीस्टोर, और अगर आप रीस्टोर करना चाहते हैं, बैकअप करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना डेटा बैकअप भी कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएं। मैं रीस्टोर नहीं करना चाहता क्योंकि अभी तक मेरे व्हाट्सएप में इतना कुछ खास है नहीं कि मैं रीस्टोर करूं। इसके बाद आप अपनी ऐप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। मेरी डिफ़ॉल्ट हुई है, आप अपनी इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कंट्री से भी आप होंगे। होम स्क्रीन यहाँ ये छोटी छोटी सेटिंग है, ये आई थिंक इतनी ज़रूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सेटिंग थी वो मोटी मोटी मैंने आपको बता दी हैं, जो भी आगे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे आप लोगों के सामने एक ऑप्शन है अपडेट का, अपडेट वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करें और चेक करें कि आपका व्हाट्सअप आपसे अपडेट तो नहीं कोई मांग रहा। अगर आपका व्हाट्सअप आपसे अपडेट मांग रहा है तो आपने फ़ौरन अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ी सी जनरल सेटिंग थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई भी मसला आता है, कोई भी परेशानी होती है एंड्रॉयड मोबाइल में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछेंगे तो हम उसका आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मेंशन करें, मुझे मेरा नाम कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, तो मैं ज़रूर जो है उस पर वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा।